सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बोल सकते हैं सुपर टेट से रिलेटेड एक साइंस के छोटे से टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी के टाइप्स को भी देखेंगे। बोल सकते हैं सुपर टेट में ऊर्जा से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट है, चाहे बोल सकते हैं कार्य, वर्क बोल सकते हैं, पावर, सामर्थ्य बोलते हैं, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से इंग्लिश में बोलते हैं। काफी इन्हीं सभी टाइप्स के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे से फेस भी कर सकते हैं। फिर मैं इसके बाद सेपरेट वीडियो में इससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें पीवाईक्यूएस या एनर्जी से आने वाले सुपर टेट में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं कार्य के कॉन्सेप्ट को। कार्य हमारे पास होता क्या है। देखो, वर्क को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कार्य को हम इजीली बोल सकते हैं, वर्क भी बोलते हैं। कार्य हमारे पास होता क्या है। कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर टेबल पे ही रखा हुआ है, मैंने इसे फोर्स लगाना शुरू किया, तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। मतलब होता क्या है मेरे पास कार्य। अब आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। वर्क होता है हमारे पास फोर्स, जो भी मैंने फोर्स लगाया, और बल की दिशा में दूरी या फिर बोल सकते हैं विस्थापन, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉन एज वर्क। मतलब बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोलते हैं। बहुत इजीली पता चल गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वर्क को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मैं आपको बता दूं, एफ क्या है, फोर्स है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी। एमकेएस यूनिट की बात करें या सीजीएस यूनिट की बात करें, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, या और बोल सकते हैं दूसरी जो इसकी यूनिट है जूल। इसकी अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ध्यान रखना है डाइन सेंटीमीटर होती है। काफी ये इंपॉर्टेंट है, डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और जिसको हम ध्यान रखना क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। अर्ग मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में यूजफुल है क्योंकि, तो ये ऐसे कुछ होगा। और एक अर्ग और जूल का कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है। एक जूल में हमारे पास ध्यान रखना आपको 10⁷ अर्ग होते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना है, एक जूल में हमारे पास कितने होते हैं, 10⁷ अर्ग होते हैं। तो यूजफुल काफी है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है जल बोल सकते हैं हमारे पास जो वर्क का कॉन्सेप्ट था ना, सब बेसिक डिटेल सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थी। होता क्या है, बल और उसकी दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। दोनों यूनिट इसकी यूजफुल थी। डाइन वाला कॉन्सेप्ट यूजफुल था। एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, ये भी काम करता बहुत ज्यादा। तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। बल किस केस में जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से अगर एक भी चीज जीरो हो गई तो वर्क जीरो हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जो पूछा जाता है वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर मूव कर रहा है तो उसको यहां पर जहां से स्टार्टिंग किया वहीं पर ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मैंने बताया दोनों में से एक भी चीज जीरो होगी तो वर्क जीरो हो जाएगा। सर्कुलर पोर्शन वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा तो उसका जो वर्क डन होगा जीरो होगा। ये चीज ध्यान रखनी, काफी यूजफुल सा कॉन्सेप्ट है। इसे इरेज करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं पावर का। पावर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसे हम सामर्थ्य भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, आपने पढ़ा भी होगा अपना, शक्ति भी बोलते हैं। ध्यान रखना, और लिख देता हूं मैं शक्ति, और हमें बोलते हैं यहां पर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे थे पावर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। पावर हमारे पास बोलते हैं होता क्या है, कार्य करने की दर को। मतलब पावर क्या हो गया, कार्य करने की दर को, W/T क्या हो गया, पावर हो गया। फिर इसकी सेम वही यूनिट की बात करेंगे। सो यूनिट क्या हो गया हमारे पास की, P क्या है हमारे पास, पावर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, वॉट, WA/T। W किसके लिए यूज किया जाता है, वर्क के लिए, अभी तो हमने पढ़ा वर्क। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, ध्यान रखना है। T क्या है, टाइम है हमारे पास, जिसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। आसान सा कॉन्सेप्ट था, तो ध्यान रखना है, 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो सकती है, इस ध्यान रखना है। 1 किलोवाट में 10⁻³ वॉट, ठीक है। एक और चीज पूछ ले, 1 मेगावाट में 10⁶ वॉट। ये सभी चीजें काम आने वाली है, इसलिए मैंने सब यहाँ पर लिख दी है। एक और चीज जो काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 HP, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, HP अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं इसे, कितना होता है, 746 वॉट। दोबारा लिखेंगे, 1 अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वॉट। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बार बार रिपीट वाला क्वेश्चन इसलिए मेंशन कर दिया।
पावर से रिलेटेड वॉट वाला कॉन्सेप्ट है। किलोवाट और जूल का रिलेशन 2-3 बार पेपर में रिपीट हुआ, उसे मैं थोड़ा ड्राइव करके बता देता हूँ। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं और किलोवाट वाला कॉन्सेप्ट और जूल में रिलेशन क्या है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। रिलेशन देखना है किलोवाट आवर और जूल में क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, जो मीटर लग रहा है उसके बोलते हैं ना 10 यूनिट यूज कर ली, केजरी वाले 200 यूनिट फ्री दे दी। तो यूनिट होता है ना 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ये ध्यान रखना है। तो 1 किलोवाट आवर समझ में आ गया। किलोवाट आवर होता क्या है, 1 किलोवाट आवर और जूल जो वर्क डन होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या, तो वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो है क्या, बहुत अच्छे से सारी स्टेप समझेंगे। 1 किलोवाट आवर, किलोवाट को अगर मैं वॉट में लिखूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है 1000 वॉट होते हैं हमारे पास। यस और नो, ऑब्वियस सी बात है। आवर है, आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 मिनट में आ जाएगा। एक बार 60 से ओवर करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। यस और नो, क्यों किया आपको भी पता चल जाएगा। 6 6 जा 36, 0 कितने 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये लिखा है वॉट और ये लिखा है सेकंड। अब वॉट और सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है, पी का फॉर्मूला भी हम पढ़कर आए, पी इक्वल में W अपॉन टी। पी होता है हमारे पास वॉट, W होता है जूल, टी होता है सेकंड। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 1 वॉट सेकंड को हम 1 जूल लिख सकते हैं। यस और नो, लिख सकते हैं। वॉट और सेकंड को जूल लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो 3.6, 50 एक पॉइंट आगे बढ़ा लिया, 10 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं जूल। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6, 10 की पावर 6 जूल। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर तो हो गया, बिल्कुल भी हार्ड तो नहीं है। मतलब बहुत यूजफुल इसका रिलेशन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट का पावर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पावर के रिलेटेड फॉर्मूला याद रखना बस खाली आपको, पी इक्वल में W अपॉन टी। और भी रिलेटेड में से फॉर्मूले होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, वो हमने ओम्स लॉ में चैप्टर 10 में पढ़े होंगे। ओम का नियम जो पढ़ा है वहां से VI V स्क्वायर R I स्क्वायर R वाला वो कॉन्सेप्ट है, उसे स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एनर्जी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी एनर्जी होती है। ऊर्जा का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं है, लेकिन ऊर्जा होती क्या है आपको पता ही होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हम किसी भी काम को कुछ भी काम कर रहे हैं, वर्क डन करने का जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जो भी वेस्टेज ऑफ हमारे पास वर्क करते टाइम जो भी वेस्टेज एनर्जी का वेस्टेज होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य करने की क्षमता हमारे पास क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। ऊर्जा 2 टाइप की यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, जिसे हम गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, वो कौन सी होती है। इसको हम 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब एक तरीके से एग्जांपल की हेल्प से भी देखेंगे, और इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पे भी समझ लेंगे इसे। एग्जांपल की बेस पे मैं बात करूं, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, रनिंग करते करते अगर मैं रुक जाऊं, सांस इस तरीके से लेंगे, आप एनर्जी तो वेस्ट कर ही रहे। सो रुकने पर जो एनर्जी वेस्ट होती है, मतलब बोल सकते हैं स्टेशनरी फॉर्म में, विराम अवस्था में खड़े होने पर जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। भागते भागते जो हम सांसें लेंगे, जो अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज चल रही है, चलते चलते अपनी एनर्जी को वेस्ट करे तो बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गति की अवस्था में ऊर्जा हो रही है, ये स्थिति मतलब रुकी हुई अवस्था में हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर, m क्या आपको पता है, मास है मतलब द्रव्यमान है, v क्या है, वेलोसिटी है मतलब वेग है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, ये भी अब आपको छोटे से ट्रिक भी बता देता हूँ। U इक्वल में mgh। m हमारे पास क्या है, मास है, द्रव्यमान है। g हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल वाली डिटेल वीडियो में अच्छे से बता दी थी। h क्या है, हाइट है, मतलब हमारे पास जिस भी हाइट से कोई भी चीज फेंकी जा रही है, रुकी हुई है, रास्ते में कैसी भी केस पे आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अगर बात यूनिट की करी जा रही है, अगर कॉन्सेप्ट की करी जा रही है, तो थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। एक आता है टोटल, E इक्वल में K प्लस U, इसे बोलते हैं कुल ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो बोलते हैं टोटल एनर्जी। ध्यान रखेंगे, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये भी। एक चीज और अच्छे सुनिएगा, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट, सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं, सबकी यूनिट जूल होती है। कोई फॉर्मूला आपसे इधर उधर है तो फॉर्मूला किसी की हेल्प से बना सकते हैं। सो ये थोड़ा सा ट्रिक की तरह याद रखना, यूजफुल रहेगा। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एनर्जी से रिलेटेड एक टेबल बनाते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझते हैं, और हमारा एनर्जी से रिलेटेड सुपर टेट में जो भी एनर्जी का पार्ट आने वाला था साइंस का, वो कंप्लीट होने वाला है। सो देखते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है और इसकी टेबल कितनी यूजफुल है। छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा कॉन्सेप्ट आपने कहां पर पढ़ा होगा,
आपने बहुत अच्छे से सुना होगा मास एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन थी क्या, E इक्वल में mc²। ध्यान रखना है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बोलते हैं आइंस्टीन की। एक चीज और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी जाती है, 1 ग्राम द्रव्यमान में मतलब मास में कितनी एनर्जी के बराबर होता है, ये 9 × 10⁻13 एनर्जी के तुल्य होता है, ध्यान, ऊर्जा के तुल्य होता है। बहुत अच्छे से याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो था द्रव्यमान ऊर्जा से 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यूजफुल थे। ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, बहुत अच्छे से पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय वाला कॉन्सेप्ट है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे आपको बता दूं कि जो चेंजेस होते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, स्थिर रहता है। और एक चीज और, अगर पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज ऊपर से गिर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत हाई है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, लेकिन जब अर्थ से टकराती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी लाइट एनर्जी में बोल सकते हैं, साउंड एनर्जी में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंट में चेंज हो जाती है। सबका सम मैंने बता दिया, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा होता है, उसका सबका योग। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये था। बात करते हैं टेबल की। टेबल क्या क्या है, टेबल देख लेते पहले। अगर हम टेबल की बात करें तो मैंने एक छोटी सी टेबल प्रिपेयर कर ली है, ज्यादा उसमें डिटेल में, सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया है। राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी लिख ली, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसको यहाँ पर देखेंगे, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सामर्थ्य मतलब पावर की हमारे पास यूनिट होती है, वॉट भी होती है, जूल सेकंड भी होती है, दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ऑप्शन दोनों के मिल सकते हैं। एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल ही होती है। वर्क की एनर्जी की मैंने बता दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सबकी सेम ही यूज करेंगे। फॉर्मूले की अगर मैं बात करें, यहाँ पर मैंने cos थीटा वाली फॉर्मूले लिखी। अगर एंगल वाला कॉन्सेप्ट आता तो आप मेंशन कर देंगे, W इक्वल में FS cos थीटा, P इक्वल में FP cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है आपको, ऐसा भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। अब देखते हैं, अगर एनर्जी के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी mgh। mg हमारे पास वेट हो जाएगा, भार हो जाएगा, h उसकी ऊंचाई हो जाएगी, E हमारे पास k + u जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक E इक्वल में mc² भी पढ़ लिया हमने, द्रव्यमान ऊर्जा। यस और नो। सामर्थ्य का ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, FV कहां से आया, बहुत अच्छे से, P इक्वल में W हमारे पास होता है ना, W/T, तो वहां से कर लेंगे। मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा बता दूं, P का फॉर्मूला W/T होता है। W को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो यहां से इसका फॉर्मूला आया है, काफी यूजफुल सा कॉन्सेप्ट है। होप सो आज की डिटेल वाली वीडियो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आए, वीडियो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं चलो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि इसके एमसीक्यूज की सीरीज अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।